दोस्तों, अगर आपके दांत पीले पड़ चुके हैं, काले दाग जम गए हैं, मसूड़े सूज जाते हैं और ब्रश करते ही खून आने लगता है, तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सिर्फ गंदे दांत नहीं हैं, बल्कि ये एक संकेत है कि आपके मुंह के अंदर खतरनाक बैक्टीरिया पल रहे हैं, जो कि आपके दांतों को सड़ा देते हैं, दांतों में कीड़ा लगने की समस्या को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। पायरिया की समस्या से तो 90% से भी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसका इस्तेमाल पारंपरिक तरीके से पुराने समय से होता आया है और ये सारी समस्या पर जड़ से काम करता है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यही पीले काले दांत ढीले दांत बन जाते हैं और मसूड़ों से खून आने की जो समस्या है वो किसी बड़ी बीमारी का चेतावनी भी हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा जबरदस्त पावरफुल घरेलू उपाय जिसमें दांत होंगे साफ, मसूड़े होंगे मजबूत और बदबू, सूजन, खून आना सभी समस्याओं का होगा पूरी तरीके से खत्म। वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आखिर की टिप आपके दांतों को हमेशा के लिए बदल देगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा जबरदस्त ट्रिक जिसके बाद आपके दांत ना कभी खराब होंगे, ना पीले पड़ेंगे और ना ही कभी टूटेंगे। तो दोस्तों, इस असरदार वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिले। तो दोस्तों, फास्ट रिजल्ट के लिए इस रेमेडी को कैसे बनाना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों, ये रेमेडी पूरी तरीके से देसी नेचुरल चीज़ों से बनी है जो कि आपके दांतों को इतना मजबूत कर देती है कि अगर आपकी उम्र 60 साल भी हो जाएगी तो भी आपके दांत कभी नहीं टूटेंगे और ना ही कभी दांतों में कोई कीड़ा लगेगा। तो आज जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पे गुड़। क्योंकि दोस्तों, गुड़ के अंदर होते हैं ऐसे खास कंपाउंड जो कि आपके दांतों की सड़न को खत्म करते हैं। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगने की समस्या है या कीड़ा लग भी चुका है और दांत खोखला हो गया है तो वापस से आपके खोखले दांतों को रिपेयर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है एक यहाँ पे गुड़ का टुकड़ा और इसको थोड़ा सा आपको कद्दूकस कर लेना है। अब इस रेमेडी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना है सादा नमक। जो नमक हम अक्सर खाने में इस्तेमाल करते हैं उसी नमक का इस्तेमाल आपको यहाँ गुड़ के साथ भी करना है। क्योंकि दोस्तों, जो नमक होता है ये आपके दांतों की क्लीनिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है और आपके दांतों में जितनी भी जमा गंदगी है उसे खींच कर बाहर निकालने का काम गुड़ करता है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको मिला देना है। दोस्तों, पुराने समय में जो लोग हुआ करते थे ना वो कभी भी टूथपेस्ट या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो हमेशा दातुन वगैरह या फिर सिंपल इफेक्टिव घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करते थे अपने दांतों में दर्द के लिए, जिससे कीड़ा कभी ना लगे, अपने दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो थर्ड इंग्रेडिएंट है दोस्तों, यहाँ पे वो है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। आधा चम्मच के करीब आपको लेना है सरसों का तेल और अच्छी तरीके से इन तीनों चीज़ों को आपको सबसे पहले बढ़िया से मिलाना है। क्योंकि दोस्तों, जो गुड़ है इसे आपस में डिसॉल्व होने में थोड़ा समय लगता है, तो इसीलिए करीबन 20 से 30 सेकंड आपको लगेंगे और इसका जो टेक्सचर है गुड़ का ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आप तैयार करेंगे एक ऐसी चीज़ जो कि आपको मार्केट में महंगे दामों पर मिलती है। अगर आप अपने दांतों को लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक मेंटेन करके रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दांत जल्दी से ना टूटे, ना दांतों में कभी कमजोरी आए, ना मसूड़े कमजोर हो, ना दांतों से मसूड़ों से खून निकलने की समस्या हो और ना मुंह से बदबू आए, ना दांतों में कभी कीड़ा लगे, तो उसके लिए आपको ये वाला तरीका ज़रूर करना है। यहाँ पर मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर और इसको आपको बीच में से कट करके छोटे छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं। आधा टमाटर ही यूज़ करना है क्योंकि इतना ही काफ़ी है। इसका इस्तेमाल करके हम बनाने वाले हैं एक ऐसी माउथ फ्रेशनर होम रेमेडी जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो देसी तरीके होते हैं ना दोस्तों, पुराने रेमेडीज़, ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होते हैं और हमारे मसूड़ों और दांतों, ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको एक बर्तन में 1 ग्लास नॉर्मल पानी लेना है, टमाटर के टुकड़े लेने हैं और तुलसी के कुछ पत्ते और नमक डाल देना है और यहाँ पर एक बार इसको उबालकर यहाँ पे ऐसे आपको ठंडा करके किसी भी एक बर्तन के अंदर रख लेना है। ये दोनों एक ऐसी रेमेडीज़ बन चुकी हैं दोस्तों जो कि आपको पावरफुल तरीके से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती हैं। इनके अंदर होते हैं बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आपके मुंह से आने वाली बदबू, कीड़ा लगने की समस्या को जड़ से ख़त्म करने का काम करती
देती है, क्योंकि थोड़ी सी ही रेमेडी इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करेगी कि आप भी चौंक जाएँगे। और साथ ही अगर आपके मुँह से दुर्गंध या बदबू आती है तो वो समस्या भी इस रेमेडी से कोसों दूर चली जाएगी। ये रेमेडी दोस्तों बच्चे हो या बूढ़े सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी बार इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है ताकि दोबारा से आपके दाँतों में कभी कीड़ा ना लगे, आपके दाँत कमज़ोर ना हो और बिल्कुल भी ना टूटे, तो वो बातें भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। ये जो गुड़ होता है दोस्तों, ये एक नेचुरल एक ऐसा इंग्रीडिएंट है जो दाँतों के लिए एक जादुई नुस्खे की तरह काम करता है। क्योंकि दोस्तों गुड़ के अंदर एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो मुँह के बैक्टीरिया को तेज़ी से मारने का काम करता है। दाँतों के अंदर कीड़ा लगने वाली जो समस्या है, जो कीड़े इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको पूरी तरीके से ये ख़त्म करता है। साथ ही साथ नमक के अंदर होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो सड़न की वजह से होने वाले दर्द और स्वेलिंग को पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको अपनी उँगलियों का इस्तेमाल करने पड़ेगा, ब्रश का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपल तरीके से आपको ये रेमेडी लेनी है और ये 3 मेन चीज़ों पर काम करेगी, वो है आपके दाँतों की जो खोई हुई चमक है उसके ऊपर, आपके अगर मसूड़ों में सूजन आ गई है या आपके मसूड़ों से खून निकलने की समस्या है, तो ये उसके ऊपर भी काम करेगी। अगर आपके दाँतों में कीड़ा लगा है या बहुत भयंकर आपके दाँतों में आपको दर्द रहता है, तो उस पर भी ये बहुत तेज़ी से काम करती है। तो ये तीनों समस्याओं के लिए बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देती है। इसको सिर्फ़ अपने हाथों की उँगलियों से ही आपको अपने पूरे दाँतों के ऊपर अप्लाई करना है और कम से कम 3 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है? उसके बाद आपको गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना है क्योंकि हम यहाँ गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए आपको गुनगुने पानी का यूज़ करना है ताकि पूरी तरीके से जो गुड़ की जो मिठास है वो निकल जानी चाहिए। और इसका जो रिज़ल्ट देखेंगे आप खुद खुश हो जाएँगे। अब वो तरीके जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि हमेशा हम लोग गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से दाँत सड़ जाते हैं या दाँत काले पड़ने लगते हैं। तो दोस्तों आपके कमज़ोर दाँतों की जो सबसे बड़ी वजह है, वो है बहुत ज़्यादा गरम खाना या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ऐसे खाना जिनसे आपको सेंसिटिविटी की दिक्कत होने लगती है। उसकी वजह से हमारे दाँत बहुत ज़्यादा वीक होने लगते हैं, हमारे मसूड़े जो हैं कमज़ोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दाँतों की जो जड़ें हैं, उन्हें छोड़ने लगते हैं और दाँत कमज़ोर होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह है हमारे दाँतों के पीले या काले पड़ने की वजह, वो है बहुत ज़्यादा मीठा खाना या आइसक्रीम वगैरह खाना, जिसकी वजह से हमारे दाँतों की परत पीली होने लगती है और ठीक तरीके से साफ-सफाई ना करने से हमारे दाँत बहुत ज़्यादा पीले या काले पड़ने लगते हैं। जो लोग गुटखा, पान मसाला बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन्हें इसे एक लिमिट तक रखना चाहिए और हमेशा अपने दाँतों को क्लीन रखना चाहिए। ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो रात को खाना जल्दीबाज़ी में खाते हैं और बिना कुल्ला किए ही सो जाते हैं या फिर किसी और काम में बिज़ी हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उन्होंने अपने दाँतों को कुल्ला भी नहीं किया है। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे दाँत समय से पहले कमज़ोर हो जाते हैं या फिर हमारे मसूड़ों से खून निकलने की समस्या या फिर दाँत काले होने लगते हैं। तो दोस्तों आज की जो ये रेमेडी है, ये आपको हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं। जल्दी मिलूँगी आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।